न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए खतरा, निक्की हेली बोली यूएस को सही कप्तान की जरूरत। राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिम प्रतिबंध को फिर करूंगा बहाल, ट्रंप ने किया वादा, व्हाइट हाउस ने की आलोचना। मैक्सिको में तूफान ओटिस ने मचाया कहर, अब तक 39 लोगों की मौत, आलोचकों पर भड़के राष्ट्रपति एंड्रेस। आइए अब जानते खबर को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए खतरा, निक्की हेली बोली यूएस को सही कप्तान की जरूरत। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निक्की हेली ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। निक्की हेली ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में होने वाले चुनाव में जीतते हैं तो 4 साल के लिए देश में अराजकता फैल सकती है, जो अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होगा। निक्की हेली ने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो स्थिर रखेगा, ना कि उसे डूबने की कोशिश करेगा। लास वेगास में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए उन्होंने यह बात कही थी। हेली ने रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन को संबोधित करते हुए कहा था कि इतिहास में यह बात दर्ज होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल समर्थक राष्ट्रपति थे और ईरान समझौते से बाहर होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि यरूशलेम और इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना उनकी एक बड़ी गलती थी। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप को उस बात का श्रेय देने में खुशी है जिसके वो हकदार है। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिम प्रतिबंध को फिर करूंगा बहाल, ट्रंप ने किया वादा, व्हाइट हाउस ने की आलोचना। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि अगर वह व्हाइट हाउस के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तो कुछ मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध को फिर से लागू करेंगे। शनिवार को रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, आपको यात्रा प्रतिबंध याद है? ट्रंप ने कहा, पहले ही दिन मैं यात्रा प्रतिबंध बहाल कर दूंगा। हमने यात्रा प्रतिबंध लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग हमारे देश में आए जो वास्तव में हमारे देश को बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन के दौरान लगाया गया यात्रा प्रतिबंध एक बेहतरीन सफलता थी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ट्रंप ने कहा, हमारे पास 4 साल में एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि हमने बुरे लोगों को अपने देश से बाहर रखा। हमने उन्हें बाहर रखा, हमारे पास एक भी घटना नहीं हुई है। 2017 में ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शुरुआत में उन्होंने ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और शुरुआत में इराक और सूडान से यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि व्हाइट हाउस ने तुरंत पूर्व राष्ट्रपति की आलोचना की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू बेट्स ने कहा, 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया में आई वृद्धि की निंदा की और उसे बीमारी कहा। उन्होंने कहा, द्वेषपूर्ण नफरत के खिलाफ एक साथ आने की जरूरत अब पहले से कहीं अधिक जरूरी है क्योंकि अमेरिकी मुस्लिम और अमेरिकी तेज से खुद को भयावह कलंक और दिल दहला देने वाली हिंसा का निशाना बना रहा है। बेट्स ने कहा, कार्यालय में राष्ट्रपति बाइडेन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। मैक्सिको में तूफान ओटिस ने मचाया कहर, अब तक 39 लोगों की मौत, आलोचकों पर भड़के राष्ट्रपति एंड्रेस। दरअसल मैक्सिको में आए विनाशकारी ओटिस तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। ओटिस तूफान ने अब तक 39 लोगों की जान ले ली है। मैक्सिको सरकार ने बताया कि विनाशकारी तूफान के लगातार मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर ने अपने विरोधियों पर आपदा के पैमाने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। लेपोजो ओब्राडोर ने एक वीडियो जारी कर आपदा के हालात के बारे में मैक्सिको की जनता को अवगत कराया। बता दें कि बुधवार को आए तूफान ओटिस ने मैक्सिको को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान की चपेट में आने वाले घर, दुकानें, होटल,
को भारी क्षति हुई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। साथ ही कई लोग घायल भी हुए। सरकार ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मृतकों में 29 पुरुष और 10 महिलाएं थी। इसके साथ ही इस तूफान में 2,20,000 से अधिक घर और 80% होटल प्रभावित हुए और 5,13,000 से अधिक घरों की बिजली चली गई है। साथ ही 8,000 से अधिक सशस्त्र बलों के जवान को प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए भेजा गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।